एक लड़का जिसका नाम रोहित है, उसने बड़े ही उत्साह के साथ परीक्षा की तैयारी शुरू की, लेकिन वह टॉप नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वह उदास और निराश रहने लगा। वह अपने आप को असफल महसूस करने लगा। अब उसका पढ़ाई में पहले की तरह लगाव भी नहीं रहा। उसने पहले की तरह प्रयास करना भी छोड़ दिया। रोहित की इस परेशानी का पता जब उसके अध्यापक को लगा, जो कि उसके मार्गदर्शक थे, तो उन्होंने एक दिन उसे अपने घर बुलाया और पूछा, क्या बात है, आजकल तुम काफ़ी उदास और परेशान रहते हो और पहले की तरह तैयारी करना भी छोड़ दिया है। रोहित ने उदास भरे स्वर में कहा। उसने दिन रात मेहनत की, पर जैसा चाहता था वैसा रिजल्ट नहीं आया, इसलिए वह हताश और निराश रहने लगा। अध्यापक कुछ समय के लिए शांत रहे, फिर कुछ समय सोचकर उन्होंने उससे कहा कि मेरे पीछे आओ। वह उसे टमाटर के पौधों के पास ले गए और बोले कि टमाटर के इन खराब और मरे हुए पौधों को देखो। जब मैंने इन पौधों को बोया था तो मैंने बहुत मेहनत और पूरे दिल से इसकी देखभाल की थी। मैंने समय समय पर सही मात्रा में पानी भी दिया, खाद भी डाली और कीटनाशक का छिड़काव भी किया, पर फिर भी ये खराब हो गए। रोहित ने कहा, तो क्या इतनी सारी मेहनत, इतना सारा पैसा और समय देने के बाद भी अगर जैसा रिजल्ट हम चाहते हैं वो ना मिल पाए तो इतना सब कुछ करने का क्या फायदा? अध्यापक बोले, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब एक बार जरा इस दरवाजे को खोल कर देखो। रोहित ने दरवाजे को खोला और देखा सामने बड़े बड़े टमाटर के ढेर पड़े हुए थे। उसने पूछा कि यह सब कहाँ से आए? अध्यापक बोले, टमाटर के एक पौधे के खराब होने का मतलब यह नहीं है कि सभी पौधे खराब हो गए हैं। इसी तरह तुमने मेहनत तो की पर टॉप नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी दिन रात की मेहनत खराब हो गई और तुम असफल हो गए। तुमने पाया तो बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हें सिर्फ इसका नकारात्मक हिस्सा ही दिख रहा है, जबकि सकारात्मक पहलू तो छिपा हुआ है, जो कि सही समय आने पर दिखेगा। परीक्षा में लिखते वक्त कई चीज़ें मायने रखती हैं, जैसे कि लिखने की स्पीड, तबीयत, मनोस्थिति और भी बहुत कुछ, जो कि सिर्फ मेहनत का पैमाना नहीं है। जो तुमने सीखा है वह जिंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा। मेहनत करने के बावजूद मनचाहा परिणाम ना मिलना, इससे यह साबित नहीं होता कि आप असफल हो गए हैं, बल्कि आपने तो सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। थॉमस एल्वा एडिसन ने भी एक बार में ही बल्ब नहीं बनाया था। वह तो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कभी यह सोचा ही नहीं कि वह कभी असफल हुए हैं। 9,999 बार तक वो असफल रहे, बल्ब नहीं बना पाए और आखिर में 10,000वीं प्रयास में उन्होंने बल्ब का आविष्कार करके दुनिया के सामने रख दिया। उनका माइंडसेट तो इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने कभी भी यह सोचा ही नहीं कि मैं असफल हुआ हूँ। उनके मुताबिक तो उन्हें 9,999 तरीके से उन्हें यह पता चला कि इस तरीके से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। निराश होने की जगह यह सोचो कि तुमसे चूक कहाँ हुई और उस चूक को सुधारने की कोशिश करो। यह बात उन सब पर लागू होती है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जब रेस लंबी हो तो ये मायने नहीं रखता कि कौन कितनी तेजी से दौड़ रहा है, मायने तो यह रखता है कि कौन कितनी ज्यादा देर तक दौड़ सकता है।